जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आज आपके समक्ष मौजूद हूँ दिव्या आभा से सदा दानी पिता परमेश्वर सत्संग श्रीमती नीरू भारद्वाज आंटी का, जो है दिल्ली से। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं, उनको गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेस्ड किया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरु जी संगत जी। आंटी कहती हैं भगवान एक अदृश्य शक्ति होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति सच्चे मन से विश्वास रखे तो वह शक्ति जीवन में प्रकट होती है। उन्हें हमेशा गुरुजी की उपस्थिति का एहसास होता है और कई बार गुरुजी ने कठिन समय में उनको आशीर्वाद दिया है। आंटी कहती हैं छोटे से संदेश में उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना असंभव है, फिर भी मैं अपने कुछ स्मरण सत्संग आपके साथ बांटना चाहूँगी। शुरुआत में उन्होंने गुरुजी के मंदिर जाने में थोड़ा संकोच था, क्योंकि उन्हें साधु संतों पर भरोसा नहीं था। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वह चाहे। गुरुजी ने हमें नवंबर 1995 में जालंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग सोराइसिस से पीड़ित थे। पिछले 8 वर्षों से हर प्रकार का उपचार करवा लिया था, किंतु कोई दवा असर नहीं की। सिर से पांव तक उनके शरीर में लाल चकत्ते हो रहे थे, जिन पर सफ़ेद पपड़ी जमी हुई होती थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पत्थर की तरह सख्त था और उनका कोई भी अंग इस रोग के प्रकोप से नहीं बचा था। इससे वे मानसिक रूप से भी परेशान थे और परिवार के लोग भी मिलने से कतराते थे। कुछ और उपाय ना होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। फिर हम गुरुजी के दर्शन के लिए नियमित रूप से जाने लगे। गुरुजी के हाथों से दिव्य प्रसाद की उत्पत्ति का दृश्य हमने 1-2 बार नहीं बल्कि 6-7 बार देखे हैं। मेरे पति को गुरुजी ने 1 जनवरी 1996 को तांबे का लोटा लाने को कहा। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर बाकी से स्नान करने को कहा। चमत्कारिक रूप से वह कुछ ही दिनों में दोबारा स्वस्थ हो गए। जय गुरु जी। एंडोक्राइन यानी अंतस्राव समस्या की मुक्ति। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायराइड का इलाज चल रहा था। मैं रोज़ इलेक्ट्रोक्सिन की 2 गोलियां लेती थी, जो बहुत अधिक मानी जाती हैं। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी और उन्होंने कहा, नीरू आंटी तेरे हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देती है। मैं शॉक्ड रह गई, क्योंकि मैंने कभी भी इस बारे में नहीं बताया था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उनको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वे सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जब मेरी जांच का परिणाम सही आए तो मैंने दवाई बंद कर दी। फिर पंचकुला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हो गई। दवाइयाँ से ठीक नहीं हो पा रही थी। मुझे रात को 10-12 बार बाथरूम के लिए उठना पड़ता था। और भी समस्याएं थी जिनके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाती थी और दिन भर व्याकुल रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे और मेरे पति को ऑफिस के काम से दिल्ली जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई, जिससे हर शाम को गुरुजी के दर्शन कर सकें। अगले दिन वापस आने की सोचकर छोटी बेटी को घर पर छोड़ दिया था, लेकिन उस दिन शाम को गुरुजी के दर्शन के बाद जब हमने उनसे जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने 4 दिन और रहने के लिए कहा। खुश होकर हमने तुरंत हाँ कर दी। हम वहाँ 4 दिन रहे और चाय, लंगर, प्रसाद का आनंद उठाया। चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दी। घर आकर मैं चैन से सो पाई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मेरे रोग से मुक्त कर दिया था। 1 हफ्ते बाद हम दोबारा उनके दर्शन के लिए गए। दर्शन करने पर पहली बात उन्होंने कही, नीरू आंटी सुसु ठीक होया। सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे पेट के ट्यूमर का इलाज कर दिया था। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था। बेटी का त्वचा रोग। जून महीने में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया कि वह बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि वह सत्संग करने के लिए बुला रहे हैं।
किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक दवाई की दुकान से एक विशेष दवाई लेने को कहा जो केवल निर्यात करी जाती थी। गुरुजी की दया से हमें वह दवाई भी मिल गई जो बिना डॉक्टर के परामर्श यानी पर्चे के बिना नहीं मिलती थी। गुरुजी ने एक गोली दूध से के साथ शाम को ली। 15-20 दिनों के बाद उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा क्योंकि वह बहुत तीखी थी। हमने कोशिश की लेकिन निर्यात की समस्या के कारण उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसको काफ़ी मात्रा में मंगाया था। अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तान्या, जो उस समय 8वीं कक्षा में थी, उसके चेहरे पर चकत्ते हो गए। डॉक्टर ने सोरायसिस बताया। हम हैरान हो गए। 1 महीने तक इसी सोच विचार में रहे कि गुरुजी को बताई जाए या नहीं। हमने उन्हें अक्टूबर में बताया और गुरुजी ने उन्हें तांबे का लोटा लाने के लिए कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित कर उसका जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता से के इसी रोग का तीव्रता से उपचार किया था। इस बार भी वैसा ही आशा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद से उलट 1 महीने में ही उसका रोग पूरे शरीर में फैल गया। शारीरिक रूप से बीमार होते हुए वह मानसिक रूप से मजबूत थी। उनकी दया से वह उत्साहित और आशावादी रही। इस अवधि में गुरुजी कहे चले गए थे और उनसे संपर्क करना संभव नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तान्या की टीचर तक सबने उसकी भलाई के लिए शीघ्र कुछ करने के लिए कहा, परंतु उसे विश्वास था कि गुरुजी ही उचित समय आने पर उसका इलाज कर देंगे। उस समय में बच्ची ने इतना सहा कि हमसे उसकी वेदना देखी नहीं जाती थी। उसके शरीर पर भी कड़े चकत्ते हो गए थे और वह अपने बाल तक नहीं बना पाती थी। ऐसी मुश्किल समय में एक छोटे से बच्चे को इतना साहस और शक्ति देना उनकी दया का प्रभाव ही था। गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने उसे वह आयुर्वेदिक औषधि देने को कहा। तब हमें ज्ञात हुआ कि वह दवाई उसके लिए मंगाई गई थी। दवाई 40 दिन तक देना ज़रूरी था। तान्या के दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि था और उस दिन दवाई बंद करने को कहा। अगले दिन से उसके स्वास्थ्य के लिए बदलाव होना शुरू हो गया और गर्मी की छुट्टियों में जब वह अपनी नानी के गई तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुकी थी। कभी कभी उसके मुंह पर एक आध निशान आ जाते हैं। मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसके पिछले जन्मों के कर्म नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी कृपा के बिना वह जीवन भर ऐसी ही रहती। जय गुरुजी। एक जीवन रक्षा के लिए 90 की जीवन रक्षा। आइए सुनते हैं आंटी इसमें क्या बताते हैं। अगस्त 2002 में एक शनिवार को मेरे पति ने फ़ोन करके बताया कि वे घर आ रहे हैं। वे उन दिनों बेलगांव में नौकरी करते थे और गोवा एक्सप्रेस ट्रेन से सोमवार को सुबह वापस आने वाले थे। उसी दिन मैं और मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और लंबा सत्संग कराया। मैंने लंगर भी अधिक किया क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल या सब्जी वाले स्थान पर लाल मिर्च की चटनी परोस दी गई थी। ये कैसा संयोग था। चटनी समाप्त करने के लिए मुझे अधिक चपातियाँ और दाल खानी पड़ी। गुरुजी से आज्ञा लेते समय वह बोले, आंटी आज तेरा कल्याण कर दिया। मैं बहुत खुश हुई। अगली सुबह मेरे पति का फ़ोन आया कि वे ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया कि ट्रेन में उनके डिब्बे में आगे वाले डिब्बे रेल पटरी से उतर गए थे। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं से संबंध स्थापित किया और मैं भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों में सुना कि उस गाड़ी के 7 पहिए पटरी से उतरे थे, किंतु कोई घायल नहीं हुआ था। मैं बहुत बेचैन थी और तुरंत पड़े मंदिर गई। वहाँ पर सबसे पहले मुझे श्री सिंगला जी की बेटी आरती मिली। मेरी मनस्थिति से अपरिचित उसने पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मेरा मजाक बनाया। जब मैंने उसे रेल दुर्घटना की बात बताई तो वह सुन रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए व्यतीत किया। उस दिन शाम को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूँ। मैं अपना सिर हिलाकर हाँ कर सकी। उन्होंने कहा कि एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने 90 अन्य यात्रियों को जीवन दान दिया।
इस घटना को श्रीमती सब्बरवाल ने भी साबित किया। उन्होंने कहा कि उस रात को 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों को जीवन दान दिया था। वही रेल दुर्घटना का समय था। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पुणे के पास यह चमत्कार किया था। क्या भगवान के सिवा ऐसा कोई कर सकता था? जय गुरुजी। प्रार्थना का बल। गुरुजी को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, हृदय से की हुई प्रार्थनाएं अपने आप उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन सुबह मैं शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक लेखन आता है कि ईश्वर भौतिक रूप में किसी को छूते नहीं, किंतु यदि वह ऐसा करते हैं तो कुल की कई पीढ़ियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा कि गुरुजी जैसे दूर से ही आशीर्वाद दे देते हैं। शाम को हम गुरुजी के यहाँ पहुँचे तो वह अपने कक्ष में थे और हमें बुला रहे थे। हम उनके सामने भूमि पर ही बैठ गए और वह हमसे बात करने लगे। अचानक उन्होंने अपनी बाह मेरी ओर करी और मुझे अपना कंधा दबाने को कहा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शुद्ध हिंदी में सुबह जो मैंने पढ़ा था वह बोला। एक बार हमें अम्बाला से हरिद्वार जाना था। तेज़ गति वाली ट्रेन अम्बाला से 10:30 बजे चलकर 2-3 घंटों में वहाँ पहुँचा देती थी। जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो 10:35 हो गए थे। मेरे पति बस से जाने को तैयार थे। मैं नहीं मानी और उनको कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा देखते हुए 5-6 घंटे लग जाएंगे। हमने एक कुली से पूछा तो उसने कहा कि वह कभी भी देरी से नहीं चलती, पर आज वह 10 मिनट देरी से चल रही है। उसने यह भी बताया कि उसके जाने का सिग्नल हो चुका है और वह जाने वाली है। अनजाने में मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम ट्रेन पकड़ पाएँ। मेरे पति ने मुझे जल्दी से पुल के ऊपर से जाकर ट्रेन में बैठने को कहा। वह प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी लाइन बहुत लंबी थी। मैं भागकर सीढ़ियों से उस स्थान पर उतरी जहां इंजन था और उसी समय ट्रेन चलने लगी। मूर्खों की तरह मैंने अपना इंजन चालक की ओर करके हाथ हिलाना शुरू कर दिया, जैसे मैं बस को रोक रही हूँ। अगले 8-10 मिनट तक, जब तक मेरे पति नहीं आए और हम ट्रेन में नहीं चढ़े, वह रुकी रही। जय गुरुजी। घर पर बिना मूल्य के पिज़्ज़ा। 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डोमिनोज कंपनी ने एक ऑफ़र दिया था, एक पिज़्ज़ा खरीदो दूसरा पिज़्ज़ा फ्री। यह खबर सुनकर मेरी छोटी बेटी पिज़्ज़ा खाने को बहुत खुश हुई, लेकिन मैंने उसे बताया कि इस महीने व्यय यानी खर्चा पहले से अधिक हो गया है तो कोई पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। मजाक करते हुए उसने कहा, गुरुजी ये अच्छा नहीं है, आपको पता है कि मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। शाम को संगत के कुछ मित्र घर पर रात को खाने के लिए आ रहे थे, किंतु जब वह आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, इसलिए उन्होंने पहले ही 2 पिज़्ज़ा यहाँ आने का ऑर्डर कर दिया है। उनको फ्री पिज़्ज़ा वाला ऑफ़र भी नहीं पता था। जब पिज़्ज़ा आए तो मुफ्त पिज़्ज़ा नहीं आए थे। पिज़्ज़ा लाने वाला वह पिज़्ज़ा छोड़कर बाकी 2 पिज़्ज़ा लाने के लिए गया। इतने में हमने जब पिज़्ज़ा खोले तो एक नॉनवेज वाला था, जबकि वेज पिज़्ज़ा के ऑर्डर किए हुए थे। हमने डोमिनोज में फ़ोन किया तो उन्होंने माफ़ी मांगकर अपनी गलती सुधारने को कहा। पिज़्ज़ा पहुंचाने वाला घर आया, फिर से एक वेज और एक नॉनवेज लेकर आया। अब हमारे यहाँ आए हुए मित्र को भी क्रोध आ गया और उन्होंने सीधे मैनेजर से बात की। कुछ देर से में मैनेजर हमारे घर अपनी कर्मचारियों के साथ आए और बहुत लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि हम जब चाहें 4 पिज़्ज़ा मुफ्त में ले सकते हैं, क्योंकि बड़े पिज़्ज़ा एक साथ खाना कठिन है। हमने सुबह नाश्ते में भी पिज़्ज़ा खाए। अगले कुछ माह तक हम मुफ्त पिज़्ज़ा खाते रहे। शिक्षा। गुरुजी छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों में भी अपनी कृपा दिखाते हैं, भले ही हम सोचे कि यह मामूली सी बात है। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पति को स्थिर नौकरी मिली। स्थिर मतलब पक्की नौकरी मिली। मेरे पति औषधि उद्योग में मार्केटिंग में काम करते थे और काम के लिए अक्सर बाहर घूमना पड़ता था, जिसमें उनका ना कोई ऑफिस था ना कोई समय सीमा थी।
3-4 साल पहले वे कर्नाटक में काम कर रहे थे, तब हमें उनकी बहुत कमी महसूस होती थी। एक दिन बड़े मंदिर के हॉल में मैं अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा हो यदि उन्हें किसी ऑफिस में पक्की नौकरी मिल जाए और रोज़ मैं लंच पैक करके दूँ। अचानक संगत की एक महिला मेरे पास आई और कहा कि मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी आंखें खोलीं और उनको भी चंबित अवस्था में पाया। कुछ ही दिनों में मेरे पति को रिज़ाइन करना पड़ा और उन्हें यहीं पर 9 से 5 वाली पक्की नौकरी मिल गई। अब उन्हें कोई बाहर का काम नहीं होता है। रोज़ मैं उनका लंच देती थी। कभी कभी मैं ये खुशी से नहीं करती। ऐसे ही 14 अप्रैल को बैसाखी पर मेरी सैंडल टूट गई। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा बाहर जाते हुए उन्हें हाथ में लेकर नंगे पैर चली जाऊंगी। जब मैं बाहर आई तो मुझे अपनी टूटी हुई सैंडल कहीं नहीं दिखाई दी। उन्हें ढूंढते हुए मुझे एक और वैसी ही सैंडल मिली। उठाकर देखा तो वो मेरी ही थी, किंतु आश्चर्य की बात है कि वह नई हो गई थी। जय गुरु जी। बेटी का कानून स्कूल में प्रवेश। मेरी बेटी मेघा 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों के साथ पढ़ रही थी। गुरुजी नहीं चाहते थे कि वे आगे विज्ञान से पढ़ाई करे। एक संगत में गुरुजी ने उसे सलाह दी कि वह कानून यानी लॉ की पढ़ाई करे। बाद में मेघा ने गुरुजी की बात मानकर कानून की प्रवेश परीक्षा दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ यह जानकर कि सभी परीक्षार्थी विषय पढ़ाई करके आए हुए हैं। वह गुरुजी को याद करके परीक्षा में बैठ गई। हजारों में से 900 बच्चे अगले चरण के लिए चुने गए, जिसमें वाद विवाद और प्रत्यक्ष भेंट यानी इंटरव्यू होना था। विश्वविद्यालय में अंतिम चरण में 250 चुने जाने थे। गुरु कृपा से उनका नाम प्रवेश सूची में आ गया। शाम को जब हमने उसके प्रवेश का समाचार उन्हें दिया तो वह बहुत खुश हुए और बोले, आगे आगे देखो क्या होता है। गुरु कृपा से वह बहुत अच्छा कर रही थी। गुरुजी की हकीकत यानी असलियत से अनजान होते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करते जा रहे हैं। वह मानव रूप में हैं और फिर भी हम उनको अलौकिक प्रतिभाओं से भरपूर महापुरुष के रूप में देखते हैं, पर वह इस पृथ्वी के सभी प्राणियों से अलग हैं। वह तो शिव समान असाधारण है। शिव गुरुजी हैं और गुरुजी ही शिव हैं। वह तो परमपिता हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनके पास आकर सब शांतिपूर्वक और सहजता से हो जाएगा। वह कर्मों के हिसाब से सभी भक्तों को जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। वे सभी रिश्तों की ज़रूरत के दर्शन भी करा देते हैं। जब एहसास होता है कि आप अकेले हैं तो वह अपनी निकटता दिखाकर बतलाते हैं, मैं हूँ। उनकी सुगंध उनके होने का एहसास कराती है। यह बहुत मुश्किल है इस माया से भरे संसार से मुक्त होकर उनको स्मरण करना, पर इसमें ही हित है। लेकिन किंतु परंतु करे बिना उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। यही उचित है। जीवन बहुत सरल और मधुर हो जाता है। जीवन के सकारात्मक रूप देखते हुए आस्था के साथ आनंद लेने में भी लाभ है। वह सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली और सर्वविद्यमान है। वह सब सुनते हैं, देखते हैं और जो हमारे लिए अच्छा है वह करते हैं। मेघा ने उनके लिए यह कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। धन्यवाद गुरुजी। गिरकर उठते हैं हम क्यों, हंसकर सहते हैं दर्द हम क्यों, मुस्कुराते हुए वर्षा में हम क्यों। कारण है आपकी अमूल्य दया जो हमें मिली है। जीवन में है आपका प्रेम जो सदा हमारे साथ है। आप हमारे जीवन की परम भक्ति हैं। आप ही मानव रूप में सर्वोच्च शक्ति हैं। आप हर शंका का अंतिम समाधान हैं। आप ही दयालु जलदाता मेघ भांति सबके परम आनंद है। हम आपसे प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, नमन और प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने हृदय में स्थान दें और सदा वहीं पर स्वीकार करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आंटी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। शायद ऐसे भाव हम अपने प्रकट ना कर सकें। हमें इस सत्संग से क्या शिक्षा मिलती है?
गुरु या ईश्वरीय शक्ति कठिन समय में सहारा देती है। जीवन में दुख, परेशानी और कठिनाइयाँ सबके पास आती हैं, पर विश्वास हमें खड़ा रखता है। गिरकर उठना ही जीवन है। आंटी की कविता कहती है, अगर हम गिरते हैं तो दोबारा उठ भी सकते हैं। यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। गुरु मार्गदर्शक की तरह हमारा साथ देते हैं। गुरुजी को मानव रूप में सबसे बड़ी शक्ति बताया गया है, जो सही रास्ता दिखाते हैं। कृतज्ञता, शुक्राना ज़रूरी है। अपने जीवन में जो भी सहायता मिली, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक, उसके लिए शुक्राना करना चाहिए संगत जी। प्रेम और श्रद्धा सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। गुरुजी के प्रेम, दया और आशीर्वाद से मन में शांति आती है और जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। सच को स्वीकारना और दिल में जगह देना जीवन को उजाला देता है। कविता में मेघा आंटी का भाव है कि गुरु का सच्चा ज्ञान दिल में बस जाए ताकि जीवन सही दिशा ले। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना। नीरू आंटी का सत्संग काफ़ी अच्छा और काफ़ी दिल को छूने वाला है। गुरु जी जैसे आपने उनको ब्लेस्ड किया, ऐसे सारी संगत को ब्लेस करना, सब पर अपनी कृपा करना। जय गुरु जी।